ओम शांति। 27 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। तो बड़ी समस्या बाबा को बता रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी, भाई अपने आप को आत्मा समझें, अपने आप को सारथी समझें, और सारथी को भी तो आराम चाहिए ना, है ना। सारथी को भी तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। तो जब आराम का समय है, आत्म अभिमानी बनना यानी बाबा से चार्जिंग हो जाना, बाबा के पास आत्मा बन के बैठ जाना, मना चार्ज होना, शक्तियों से भरपूर हो जाना, शांति से भरपूर हो जाना। लेकिन उसके बदले आत्मा फिर कुछ सोच रही है, मैं ऐसे सेवा करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। बाबा साफ कह रहे हैं। बाबा कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा कि आप सोचेंगे, हम सोचेंगे कि बाबा मैं तो आप ही के काम का सोच रही थी ना, है ना। सेवा तो देखो बाबा का सब्जेक्ट है, बाबा का सब्जेक्ट है सेवा। बाबा सेवा आपसे करवाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाबा से करवाएगा। बाबा का सब्जेक्ट है, बाबा को पता है कहाँ किसको लगाना है, कैसे सेवा करानी है। तो हम अगर सोचने लग जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं। और अगर ऐसा तुम्हें करने के संस्कार पड़ गए, आदत पड़ गई, फिर तो लास्ट समय में अशरीरी बनने की बजाय सेवा का ही संकल्प चला, फिर तो फेल हो जाएंगे। कहाँ आप सेवाएं कर रहे हो, कहाँ फेल हो गए। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। किस समय? लास्ट समय की बाबा तैयारी करवा रहे हैं ना, तो उस समय 1 सेकंड का पेपर हमारा होगा। क्या याद आता है? पंतमति सुगति होगी ना, तो उस समय क्या सोच रहे हैं हम। अब देखो, जो हम सोचेंगे तो वही ना जो हमने बहुत काल तक अभ्यास किया है सोचने का। तो इस पर बड़ा ध्यान देना है। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, सेवा में साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अभी के लिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसा अभ्यास करो कि जिस समय जो चाहो, जिस समय जो चाहो वह स्थिति हो। क्या हो? वह स्थिति हो। जिस समय जो चाहो वो स्थिति हो। नहीं होगा तो धोखा मिल जाएगा। तो कब धोखा मिलेगा? कब हमें धोखा मिलेगा? लास्ट समय में जब पेपर आएगा कि अंत समय में किसको मैंने याद किया। तो अंत समय हम किसको याद करेंगे? जिसको रोज याद करते हैं उसको ही याद करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं रोज अभ्यास करना। क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो जब हम रोज अभ्यास करेंगे, फिर रोज बाबा को याद करेंगे रोज, तो फिर वो अभ्यास हो जाएगा, वो संस्कार बन जाएगा, फिर और नहीं कुछ याद आएगा। क्योंकि अब बाबा कहते जो सेवा में भी अगर सेवा भी याद आ गया तो वो साकार में आ गए ना, वो तो साकार हो गए टोटली। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति नहीं, वो स्थिति हो जाए, नहीं तो लास्ट में आपको धोखा मिल जाएगा। तो इसमें बाबा ने हमें जो कहा कि सेकंड के पेपर में अगर पास होना है तो पास होने के लिए जो संकल्प है उस पर हमें जो चलाना है, और सेकंड में उस पर ध्यान देना कि माने सेकंड में जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। माने 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में कर्म योगी। यहाँ मैं कर्म करते हुए योग बाबा की याद में। तो मैं आत्मा ऐसी बन गई हूँ, बन रही हूँ, इसका हमें चेक करना है ताकि हमें लास्ट समय में धोखा ना मिले।
तो लास्ट में हमें क्या याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। बाप के उस समय लास्ट टाइम में बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, और कुछ याद नहीं रहे। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ हम लोग गृहस्थी, कहाँ हम लोग सब कुछ देखने वाले। हम बाबा हम लोगों को कह रहे, और ब्रह्मा बाबा ने करके भी दिखाया। ऐसी बात नहीं गृहस्थी कर नहीं सकते। तो उस समय ये ही याद आए, या बाबा याद आए या फिर ये सब याद आए कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं तो निर्विकारी हूँ, सारे विकारों से परे। आत्मा विकारी नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है ना, विकार मुक्त है, निरहंकारी है, अहंकार से भी मुक्त है, और ना कुछ याद आए, बस यही याद रहे। तो बाबा ने कहा कि सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिले। इसलिए अपने आप को चेक करना है। अभी चेक करो कि मैं परम धाम में, तो चेक करना है कि मैं पहुंच गई बुद्धि से, है ना। तो ये हमें खुद करना है, ये पुरुषार्थ खुद करना है, कोई नहीं करे। बाबा ने बता दिया ना, अब करना खुद है। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि जो बच्चे योग में बैठते हैं तो उन आत्मा बनने की बजाय सेवा याद आ जाती है। उनके दिमाग में सेवा के पॉइंट, सेवा की बातें चलने लग जाती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर आज शरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला, तो आप सोचते हो, अगर ये सोचने लग गए कि मैं तो सेवा का संकल्प चल भी गया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा को तो सेवा का संकल्प भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये साकार हो जाता है एक तरह से। आपने सेवा का संकल्प है तो ये साकार में, जबकि उस समय हमें उपराम स्थिति का अभ्यास होना चाहिए। उस समय बाबा याद आना चाहिए, बाबा का घर याद आना चाहिए, और उस समय हमें अपनी अवस्था वो याद आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं हूँ कैसे, मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं ये हूँ। तो कितना बड़ा अभ्यास है ये, कहना कितना आसान है, लेकिन ये आसान हो भी जाएगा अगर हम अभी से अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करना है? मतलब एक एक सेकेंड में टिकने का अभ्यास। चेंज देन चेंज, कहा चेंज करो तो चेंज हो जाए, ऐसे एक सेकेंड में जंप का अभ्यास होना चाहिए। तो संकल्पों से कहा परम धाम तो फिर परम धाम, कहा शांत स्वरूप होकर बैठ जाओ, शांत स्वरूप। तो ये अभ्यास करेंगे तो जरूर हो जाएगा, और हमें ऐसा बनना है। और ब्रह्मा बाबा ने तो ऐसा बन के दिखाया है ना। लास्ट समय में जब बाबा जाने लगे तो यही कह के गए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये बाबा के अंतिम बोल थे। किनके? ब्रह्मा बाबा जब जाने लगे तो अंत में इन्होंने यही कहा था। क्लास करा के जब जाने लगे थे बाबा, तब यही बोले थे कि ये याद रहे बस। तो मीनिंग देखो कितना गहरा था उसका, कि हमें यही याद रहे, अंत समय में यही याद रहे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और बाबा, यही याद रहे। तो इसका अभ्यास हमें निरंतर करना है, और इसके लिए मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। और जब जब मुझे ये याद आएगा ना, कि जैसे मैं योग में बैठूंगी ना, तो मुझे अगर याद आएगा कि सेवा की बातें याद आएंगी, तो ये याद रखना, अपने आप को संकल्प देना है कि बाबा सेवा आपकी, कराने वाले आप, करावनहार आप, करवाते हो आप, करने जो सेवा करने के योग्य मुझे आप बनाया, किसने? आपने। सारा क्रेडिट बाबा को जाता है, और वही हमें देना चाहिए। तभी हम जो इस चीज से बच सकते हैं। प्लान बनाने वाला बाबा, करवाने वाला बाबा, सफलता दिलाने वाला बाबा, अच्छे से एनवायरनमेंट हो, वायुमंडल अच्छा हो, इसके लिए हम कितने बाबा से कहते हैं, बाबा आप मेरे साथ चलो, बाबा बहुत अच्छे से सेवा कराना, बाबा ऐसे कर। तो सब कुछ बाबा जब तो हो गया, और जब प्रशंसा की बारी आई तो मेरी, तब भी बाबा की, तो वो प्रशंसा भी बाबा को अर्पण करेंगे ना। तो फिर ये प्रैक्टिस करने से, ये अभ्यास करने से कि सब कुछ तेरा, ये सेवा तेरी, कुछ तेरा, तो देखना फिर ये धीरे धीरे अभ्यास पक्का हो जाएगा, और हमारी आत्मा को ये आभास रहेगा, ये याद रहेगा कि ये करण करावनहार बाबा का कमाल है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। और उसका शुक्रिया जो हमें निमित्त बनाकर करवा रहा है, निमित्त भी बना रहा है और करवा भी रहा है, तो कितना ना उसका परम सत्ता का शुक्रिया। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे ना, तब ऐसा होगा। जब जब आए
तो बस शुक्रिया उस बाबा का। तो मन को ये आभास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा कि बाबा की सेवा बाबा कराने वाला। तो ये अभ्यास हमें करना है। ठीक है जी। ओम शांति।